नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता भाटी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सूचना केंद्र के बाहर बीती रात तेज रफ्तार कार ने ठेले को मारी टक्कर, ठेला चालक हुआ घायल। बजरी की काला बाजारी के विरोध में लामबंद हुए कमटा मजदूर, बैठक कर आंदोलन की दी चेतावनी। एक शिक्षक की पिटाई से स्कूली छात्र का फटा कान का पर्दा, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी, छात्राओं को नवाजा गया गार्गी पुरस्कार से, स्कूलों में हुए अनेक कार्यक्रम। सामूहिक विवाह समारोह की रही धूम, सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में 101 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, तो कलाल समाज के 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह। और संत नामदेव महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया जुलूस, हुए अनेक धार्मिक आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सूचना केंद्र के सामने रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे नमकीन पपड़ी के एक ठेले को टक्कर मार दी। ठेला व उसमें रखा खाने पीने का सामान सड़क पर बिखर गया। ठेला चालक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार नमकीन व पपड़ी बेचने वाला एक व्यक्ति ठेला लेकर देर रात घर की तरफ लौट रहा था। सूचना केंद्र के सामने पहुंचने पर पीछे से तेज रफ्तार से आई कार ने उसे व ठेले को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ठेला व उसमें भरा सामान उछलकर दूर जा गिरा। वहीं पाल रोड पर निजी अस्पताल के सामने गली में स्थित अपार्टमेंट की छत पर लगे मोबाइल टावर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। टावर की ऊंचाई अधिक होने से काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन सूत्रों व पुलिस के अनुसार पाल रोड पर प्रेक्षा अस्पताल के सामने गली में एक अपार्टमेंट है, जिसकी छत पर मोबाइल टावर लगा हुआ है। देर रात करीब 12 बजे टावर में आग लग गई। आसपास के लोगों ने पुलिस व दमकल को सूचना दी। शास्त्रीनगर स्थित अग्निशमन केंद्र से एक दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लपटें भीषण हो चुकी थी। टावर की ऊंचाई अधिक होने से दमकल कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में खासी दिक्कत हुई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की लपटों से एक बार के आसपास के लोगों में खौफ व्याप्त हो गया। आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। बजरी की कालाबाजारी के खिलाफ कमटा मजदूर यूनियन की बैठक सोमवार को महावीर उद्यान में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी कमटा मजदूर यूनियन को आमंत्रित किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि 28 जनवरी तक बजरी की कालाबाजारी नहीं रोकी गई तो धरना दिया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा, क्योंकि बजरी की कालाबाजारी से कमठा मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 हमारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी यूनियन इकट्ठी होकर मीटिंग ली गई है। इसमें निर्णय लिया गया है 28 तारीख को बजरी खुल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन होगा। और 29 तारीख को हमारी धरना है और सभी यूनियन हमें शामिल है और आंदोलन हमारा तेज होगा। अभी तो हजारों मजदूर आए, लाखों मजदूर इकट्ठे होंगे। इधर आरसी2 की ओर से सोमवार को जोधपुर संभाग के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सोजती गेट से जुलूस के रूप में रवाना हुए श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की। श्रमिक नेता गोपी किशन ने बताया कि श्रमिकों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया। ये जोधपुर संभाग का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पाली है, राबड़ियावास है, रास है और इसी प्रकार से खारिया खंगार है और सभी जगह के बाड़मेर वगैरह तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल महोदय के नाम और हम ये मांग करेंगे कि जो समस्याएं हमारी है उन समस्याओं पर गौर करने के साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट की जो स्थिति लच्चर हो गई है, लेबर डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी नहीं है और जो अधिकारी है वो करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके कारण भवन निर्माण श्रमिकों को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों के साथ मारपीट करने के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला पाली रोड कुड़ी स्थित UR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सामने आया। यहाँ 20 जनवरी को विद्यालय के एक शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया।
जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया। इसके चलते सोमवार को अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही इन्होंने शिक्षक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इनका कहना था कि बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं, न कि उनके साथ मारपीट करने। देखो मैं आप बच्चों का भी बड़ा बच्चे आज 12th के बच्चे, मैं आपको तो मैं भी बच्चे रोज खड़ा रहता हूं, आप केजी के हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए ना। बिना ड्रेस में 365 दिन में खड़ा रहता हूं। मेरे क्या शाम सर ने कहा कि 2 यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म पहन के आना, वो ब्लू वाली अनिवार्य है, दूसरी पहन के मत आना। तो मैंने क्या किया कि वो पैंट सुखाई थी शाम को, वो बाहर सूखने के कारण वो सूखी नहीं सुबह तक, तो जिसके कारण मैं ये जीन्स पहन के आ गया। तो ऊपर का तो सही था और जीन्स ही पहनी हुई थी। तो स्कूल प्रशासन के अधिकारी संदीप चौधरी ने मुझे बाहर निकाल कर एक थप्पड़ मारा, कान के ऊपर मारी बहुत जोर से, वो भी जिससे मेरे कान का पर्दा फट गया। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे आयोजित किया गया गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज़ प्लस। ओए रमता जोगी मैं रमता जोगी दखल रखता हूँ नीति के नियंताओं के बीच। मैं रमा हूँ हवा की हर सुगबुगाहट में। मैं खुला हूँ संस्कृति के रंगों में। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की, मुझे इल्म है शहर की हर बदलती फिजा की। मैं रमता जोगी इतिहास से लेकर वर्तमान के पन्नों तक सिमटा हूँ। मैं हूँ भविष्य की चेतावनी भी और इस शहर का दर्पण भी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया। बालिका शिक्षा फाउंडेशन और शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष जिले भर में बोर्ड की परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाली छात्राओं को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन सोमवार को महेश स्कूल में आयोजित किए गए समारोह में 1875 छात्राओं को प्रथम किश्त जबकि 1833 छात्राओं को दूसरी किश्त प्रदान की गई। आज ये गार्गी पुरस्कार उन बालिकाओं को दिया जा रहा है जिनके 10वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, और प्रोत्साहन पुरस्कार उन 12वीं की बेटियों को दिया जा रहा है जिन्होंने 75% से ज्यादा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अंक हासिल करके अपने अभिभावकों और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। बसंत पंचमी उत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शहर के शिक्षण संस्थानों में विशेष आयोजन हुए। आदर्श विद्या मंदिर चांदपौल में बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। यहाँ पाठी पूजा का आयोजन किया गया। विद्या भारती जोधपुर के उपाध्यक्ष निर्मल गहलोत इसमें बतौर अतिथि उपस्थित थे। यहाँ सरस्वती पूजन और पाठी पूजन किया गया। साथ ही बच्चों को इस दिन के महत्व से अवगत कराया गया। इसी तरह शहर के अन्य शिक्षण संस्थानों में भी इसी तरह के आयोजन हुए। वहीं यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में भी बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। यहाँ स्कूल की प्रधानाध्यापिका वंदना साकला और डायरेक्टर दौलत सिंह साकला ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर पूजा अर्चना की। साथ ही बच्चों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। आसान है धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बसंत पंचमी पर विभिन्न समाजों के सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सुदर्शन सेवा संस्थान की ओर से सोमवार को सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।
इस बार 2 स्थानों से बारातें रवाना हुई, एक रावण का चबूतरा मैदान से तो दूसरी जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर से। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वर वधू को आशीर्वाद देने आए। सुदर्शन सेवा संस्थान सेवा के माध्यम से समाज में सामाजिक समरसता का कार्य करता है। इसी उद्देश्य से सुदर्शन सेवा संस्थान प्रतिवर्ष सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। ये 5वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह आज आयोजन पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें 101 जोड़े पहले सूत्र में बंधेंगे। पंचम सामूहिक विवाह हो रहा है ये, इसमें 101 जोड़े पानी संस्कार ग्रहण होगा और 27 जातियों का इसमें प्रतिनिधित्व है और इसमें सबका सहयोग और सहयोग से ही ये काम हो रहा है। सर्व जातीय सामूहिक विवाह सभी समर्थता का विषय है और अपने अपने सभी जातियां एक सूत्र में बंधे हिंदू संगठन को दृष्टि से मजबूत होने की दृष्टि से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सुदर्शन सेवा संस्थान एक नहीं अनेक काम करता है। सुदर्शन सेवा संस्थान के पास में आज मेडिकल क्षेत्र से गोवान भी है और मोक्षवान भी है। इस दृष्टि से चारों तरफ से कोशिश कर रहा है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए। प्लास्टिक में बर्तन, स्टील के बर्तन भी मुक्त दिए जाते हैं। इसी प्रकार पूज्य सिंधी कलाल समाज का 9वां सामूहिक विवाह समारोह बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसमें 25 जोड़े हिंदू रीति रिवाज से एक दूसरे के हमसफर बने। कलाल कॉलोनी से संदीप कलाल पंचायत भवन में आयोजित किए गए समारोह के मुख्य अतिथि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी थे, जबकि पार्षद सायरी देवी और अब्दुल करीम जानी विशेष अतिथि रहे। पंडित सेवा राम ने सभी का विवाह संपन्न करवाया। पूज्य सिंध कलाल पंचायत समाज की तरफ से हर साल की भांति इस साल ये 9वां सम्मेलन हो रहा सामूहिक शादी का। उसमें 31 जोड़े हैं, 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह बंधन में बंधा जाएगा। माली संस्थान जोधपुर के चुनाव रविवार को महामंदिर स्थित सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए, जिसका परिणाम इसी दिन देर रात घोषित किया गया, जिसमें पुखराज साकला माली समाज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पुखराज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी युधिष्ठिर परिहार को हराया। देर रात परिणाम घोषित होने तक समाज के लोगों के परिणामों को लेकर सरगर्मियां बनी रही। समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर उत्साहित नजर आए। चुनाव अधिकारी राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि चुनाव छिटपुट विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण माहौल में हुए। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस व निजी सुरक्षा गार्डों की भी माकूल व्यवस्था थी। और बुलेटिन में वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे मीका की आवाज का बिखरा जादू। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस। बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाबी पॉप गायक मीका सिंह की आवाज का रावण का चबूतरा मैदान भी साक्षी बना। मीका सिंह ने रविवार को IIT मेडिकल एकेडमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर प्रस्तुति दी। मीका सिंह अपने गानों के साथ ही अपने विवादों से भी चर्चा में रहते। रविवार को उनकी परफॉर्मेंस देखने और सुनने बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े। बाल बहन के आई
इधर केन कॉलेज छात्र संघ की ओर से आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम धड़कन 2018 के तहत सोमवार को हाउडी खेल का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। छात्र संघ अध्यक्ष प्रियंका विश्नोई ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्राओं को उत्साह देखते ही बनता नजर आ रहा है। धड़कन 2018 प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हाउसी कंपटीशन है। इसमें लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और आज सरस्वती माता का पूजन भी किया गया क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन था। फतेह सागर स्थित प्राचीन दादावाड़ी में आयोजित किए गए 5 दिवसीय पाठोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके तहत सोमवार को मूलनायक भगवान की 70 भेदी पूजा के बाद अभिजित मुहूर्त में भगवान शीतलनाथ की ध्वजा चढ़ाई गई। आयोजकों ने बताया कि इस पूजन में इंदौर के प्रसिद्ध विधिकारक मनीष भाई मेहता शामिल हुए। भक्ति आंदोलन से जुड़े संत नामदेव का महोत्सव सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में चौपासी हाउसिंग बोर्ड तीसरा पुलिया स्थित अंबेडकर पार्क में समारोह आयोजित किया गया। यहां महाआरती, ध्वजारोहण और सम्मान समारोह के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने भाग लिया। पाल रोड गायत्री नगर में बसंत पंचमी पर वार्षिकोत्सव व सत्संग कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राम स्नेही संप्रदाय खेड़ापा रामधाम के पीठाचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज व उनके उत्तराधिकारी संत गोविंद राम शास्त्री द्वारा भजनों की सरिता बहाई गई। इस समारोह में छात्र छात्राओं, महिलाओं और पुरुषों ने भजनों की सरिता का आनंद लिया। वहीं बाईजी का तालाब स्थित विश्वकर्मा मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। यहां मां सरस्वती की पूजन के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायक महेंद्र सिंह पवार ने भजनों की प्रस्तुतियां पेश की। वहीं इंडियन आइडल फेम सुरेंद्र सिंह पवार ने बसंत राग में गायन की प्रस्तुति दी। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। सूचना केंद्र के बाहर बीती रात तेज रफ्तार कार ने ठेले को मारी टक्कर, ठेला चालक हुआ घायल। बजरी की काला बाजारी के विरोध में लामबंद हुए कमटा मजदूर, बैठक कर आंदोलन की दी चेतावनी। एक शिक्षक की पिटाई से स्कूली छात्र का फटा कान का पर्दा, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी, छात्राओं को नवाजा गया गार्गी पुरस्कार से, स्कूलों में हुए अनेक कार्यक्रम। सामूहिक विवाह समारोह की रही धूम, सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में 101 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, तो कलाल समाज के 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह। और संत नामदेव महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया जुलूस, हुए अनेक धार्मिक आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज़ प्लस। नमस्कार।